क्या आप जानते हैं, आप ब्रह्मचर्य निभाने की जितनी भी कोशिश करते हैं, बहुत बार आपकी हार आपकी प्लेट में रखे एक छोटे से टुकड़े के कारण होती है। जी हाँ, वह छोटा सा टुकड़ा है प्याज और लहसुन। आप माने या ना माने, लहसुन प्याज आपके दिमाग का पूरा केमिकल सिस्टम बदल देते हैं, कामेच्छा बढ़ाते हैं, मन को अस्थिर करते हैं और ब्रह्मचर्य के मार्ग में अंदर ही अंदर गहरी बाधा उत्पन्न करते हैं। और आज मैं आपको वह बातें बताने वाला हूँ जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना आपका आधा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। आगे इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल नाम का 20 साल का एक लड़का मुझसे बोला, भाई साहब, मैं ब्रह्मचर्य निभाना चाहता हूँ। कितनी बार कोशिश की पर रुक नहीं पाता। रात में दिमाग शांत नहीं रहता, दिल में अजीब सी गर्मी रहती है, जरा सी चीज से भी उत्तेजना बढ़ जाती है। क्या करूँ, कुछ उपाय बताओ। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तू रोज के खाने में प्याज लहसुन खाता है? वह बोला, हाँ, घर में तो सब्जी में रोज डालते हैं। मैंने कहा, बस यही असल वजह है। और अब मजेदार बात सुनो। सिर्फ 15 दिन उसने प्याज लहसुन छोड़ दिए और 15 दिन बाद उसने फिर मैसेज किया, भाई मेरी रातें शांत हो गई, मेरी इच्छाएं आधी हो गई, मेरा मन जो हर पल भागता था अब स्थिर है। यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, लाखों साधकों की है। अब सुनो, मन, भोजन और ब्रह्मचर्य का क्या रिश्ता है। गीता कहती है, और इस बात को प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आहार शुद्धि से अस्तित्व भी शुद्ध होता है। अर्थात जो खाते हो वही तुम बन जाते हो। योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य ये सब मन की स्थिरता मांगते हैं, और मन स्थिर तभी होता है जब भोजन भी सात्विक, हल्का और शुद्ध हो। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब सुनो, प्याज लहसुन वास्तव में क्या करते हैं। नंबर 1, शरीर में तीव्र गर्मी बढ़ाते हैं। जब गर्मी बढ़ता है तो उत्तेजना भी बढ़ती है। जब उत्तेजना बढ़ता है तो ब्रह्मचर्य की कमजोरी होती है। नंबर 2, सेक्सुअल हार्मोन को एक्टिव करते हैं। प्याज और लहसुन दोनों ऐसे सल्फर कंपाउंड होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बढ़ावा देते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को अति उत्तेजित करते हैं। इससे मन शांत नहीं बल्कि और ज्यादा बेचैन हो जाता है। नंबर 4, तामसिकता बढ़ाते हैं। तामस का मतलब है आलस्य आना, भारीपन, अनियंत्रित इच्छाएं, रात की लालसाएं, इन सब को बढ़ावा देता है। नेपाल, तिब्बत और भारत के कई यौगिक आश्रम में प्याज और लहसुन पर सख्त प्रतिबंध इसी वजह से है। बहुत लोगों का मानना है प्याज और लहसुन आयुर्वेद की दवा भी है, तो चलिए इसका भी खुलासा करते हैं। आयुर्वेद प्याज और लहसुन को औषधि मानता है, भोजन नहीं। क्यों? क्योंकि इनके प्रभाव बहुत तेज, गर्म और उत्तेजक होते हैं। चरक संहिता में इन्हें वीर्य को छीन करने वाला पदार्थ कहा गया है, अर्थात ओजस को गिराने वाले। ध्यान रहे, ओजस ही ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है। ओजस घटा, ब्रह्मचर्य कमजोर हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि लहसुन प्याज खराब है, मतलब यह कि यह एक औषध है, रोजमर्रा का भोजन नहीं। साधक को तामसिक भोजन से बचना चाहिए।
सबसे पहले तामसिक में नाम आता है प्याज और लहसुन, क्योंकि ये भावनाओं को गहरी, भारी और नियंत्रित बनाते हैं। व्रत, पूजा, ध्यान, जप, इन सभी में इन्हें क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि इनसे मन स्थिर नहीं रहता। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ जो हर किसी के साथ होता है। नंबर 1, रात की बेचैनी। अक्सर लोग रात में क्यों उत्तेजित होते हैं? क्योंकि उनकी शाम की सब्जी में प्याज और लहसुन भरा हुआ होता है। नंबर 2, मोबाइल की आदत। थोड़ी सी भी उत्तेजना होने पर आप मोबाइल से गंदी क्रियाएं करने लगती हैं, जिससे ब्रह्मचर्य का पतन हो जाता है। नंबर 3, क्रोध और कामेच्छा। जब किसी को गुस्सा और कामेच्छा दोनों जल्दी आते हैं तो 99% मामले में उनका आहार उत्तेजक होता है। प्याज लहसुन छोड़ने के बाद अधिकतर लोग 7 दिनों में यह बदलाव देखते हैं। मन शांत, हल्की नींद लेकिन सुखद, उत्तेजना में कमी, आंखों में चमक, चेहरे पर तेज, ध्यान गहरा और ब्रह्मचर्य मजबूत हो जाता है। 15 से 20 दिनों में मन एक नई ऊर्जा के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। अब मैं बताता हूँ लहसुन प्याज को कैसे छोड़ें। भोजन में हींग डालें, नींबू, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर बढ़ाएं। रात में भारी भोजन ना लें। घर वालों से अनुरोध करें कि 30 दिनों का सिर्फ सात्विक फूड चैलेंज लें। 30 दिन बाद आपको खुद एहसास होगा कि यह जीवन कैसे बदल देता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, यह एक ऊर्जा विज्ञान है और इस विज्ञान में प्याज और लहसुन वह छोर है जो मन के तारों को अनजाने में झंझना देते हैं। अगर आपका लक्ष्य तेज, ओजस, मानसिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उठान है तो प्याज और लहसुन त्यागना सबसे आसान, सबसे तेज और सबसे प्रभावी कदम है। ये ऐसी बातें हैं जो YouTube पर कोई नहीं ओपनली बताता, पर मैं आपको पूरा सत्य बता रहा हूँ। इस वीडियो को फिर से देखना और 30 दिन इसे आजमाना, आपका जीवन बदल जाएगा। जय श्री कृष्णा।